मार्जिन एंड पेडिंग। मार्जिन और पेडिंग जो होता है एलिमेंट के इनसाइड या आउटसाइड कुछ स्पेस छोड़ने के लिए होता है, या बॉर्डर कुछ डिफाइन किए हैं उस वहां पर हम कुछ स्पेस देना है, या कंटेंट है, या दो डिव ले रखे हैं, या दो पी ले रखे हैं, या दो स्पैन टैग ले रखे हैं। इन दो टैग के बीच में अगर हमको कुछ स्पेस देना है इन टैग के बीच में, तो उसके लिए मार्जिन और पेडिंग दो चीज होता है, दोनों का यूज होता है। मार्जिन जो होता है वो आउटसाइड स्पेस के लिए होता है, जबकि पेडिंग जो होता है इनसाइड स्पेस के लिए होता है। तो इसका यूज करके पहले देखते हैं जी आउटसाइड में क्या होता है और इनसाइड में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक रिमूवर खोलेंगे, उसमें एक पेज लेंगे HTML, और उस पर मैं क्या करता हूँ एक पेज ले लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ जो मैं वेबसाइट डिफाइन कर रखा था उसी के अंदर मैं पेज को सेव कर दिया मार्जिन के नाम से। और इसमें मैं क्या करूंगा, जो स्टाइल शीट में बाहर बनाया था उसको मैं अटैच कर लेता हूँ। अटैच करने के लिए अटैच स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर जाएंगे, स्टाइल को मैं ओके करूंगा और यहां से ओके करूंगा, ये मेरा स्टाइल शीट वहां से अटैच हो गया। अब मार्जिन और पेडिंग क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई वर्ड, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया दिस। अब इस पेज को मैं रन करके देखते हैं मार्जिन वाले को। तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपने वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर मेरा एक सेव करते ही मेरा पेज यहाँ पर आ गया, और मैं इसको क्या करता हूँ मार्जिन वाले को मैं रन करता हूँ ब्राउजर के अंदर, ये मार्जिन वाला रन हो गया। अब देखो जैसे जी ये जो मैं टेक्स्ट लिखा हूँ यहाँ पर जो है ये साइड में कुछ स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को हटाने के लिए हमको यहाँ पर यूज करना होगा जो मैं स्टाइल शीट लिया था इसके अंदर मैं बॉडी लगा के छोड़ दिया था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन। अगर मार्जिन में 0 पिक्सल्स कर दूं, मतलब कुछ भी नहीं 0, तो क्या होगा, ये एलिमेंट क्या हुआ जो हमने पी टैग के अंदर दिस लिखा था ये इस पेज के यहाँ पर आके चिपक गया। तो ये बेसिकली मार्जिन था जो हमने मार्जिन को 0 कर दिया। अगर पेडिंग डालना है तो पेडिंग अगर 10 पिक्सल्स दे दूं तो ये उतना पिक्सल्स छूट के आएगा, वहां से 10 पिक्सल्स ये टॉप से और बॉटम से छूट के आएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो खाली टॉप से छोड़ना है तो यहाँ पर पेडिंग टॉप कर सकते हैं, खाली टॉप से छूट के आएगा, लेफ्ट से एकदम 0 रहेगा। वही कंडीशन सेम हम मार्जिन के साथ कर सकते हैं। अगर हमको खाली मार्जिन टॉप से चाहिए तो यहाँ पर टॉप लगा दूं, खाली टॉप से मार्जिन आ रहा है, लेफ्ट से मार्जिन डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है वही आ रहा है। तो बेसिकली स्पेस जो होता है साइड से छोड़ने के लिए मार्जिन और पेडिंग का यूज किया जाता है। इसका यूज जो होगा हमारा इमेज के साथ भी बहुत अच्छे से होता है। अगर मैं अपने पेज पर एक इमेज को कॉल करता हूं तो इमेज को कॉल करने के लिए हमने डिजाइन व्यू को बताया था जो इंसर्ट में जाना है, इमेज पर जाना है और यहां से इमेज को हमको कॉल कर लेना है, पेज पर मेरे इमेज आ जाएगा। अब मैं एक क्लास बना रहा हूं बॉर्डर के लिए, तो IMG बॉर्डर नाम से मैं क्लास बनाता हूं पेडिंग के साथ। और मैं इसमें क्या करता हूं, बॉर्डर डिफाइन करता हूं, इसका बॉर्डर डिफाइन करता हूं 10 पिक्सल्स। किस टाइप का, सॉलिड टाइप का। कलर क्या दे देता हूं, रेड दे देता कलर। मैं इसमें दे देता हूं रेड कलर। पिक कर पाएंगे, यहां से मैं रेड कलर दे देता हूं। ये इमेज के ऊपर कॉल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी इमेज लिए, अगर यहाँ से डिजाइन व्यू से अगर हमको कोई क्लास कॉल करना है तो यहाँ से IMG बॉर्डर पिक नाम से मैं बनाया था, ये देखो ऑटोमेटिक ये इमेज पर कॉल हो गया। रन करके भी चेक करना चाहो तो यहाँ पर मेरा ये इमेज आ गया, ये इमेज के पास बॉर्डर आ गया। अब अगर मैं इस पर डबल बॉर्डर देना चाहूं तो एक तो डबल बॉर्डर का ही होता है, नहीं तो अगर डबल बॉर्डर ना देके मैं यहां पर लिख दूं मार्जिन अगर मैं 10 पिक्सल्स कर दूं तो क्या होगा, ये बॉर्डर जो है कुछ नहीं हुआ, ये बेसिकली इमेज के 10 पिक्सल्स हट के जगह छूट गया। लेकिन अगर मैं पेडिंग यहां लिखता हूं, मार्जिन को रहने देता हूं, पेडिंग लिखता हूं, पेडिंग भी 10 पिक्सल्स में दे देता हूं, तो ये क्या होगा, डबल बॉर्डर के जैसा वर्क करेगा। अगर मैं
ये देखो व्हाइट कलर का जो है ये पेडिंग है, ये क्या है रेड वाला जो है क्या बॉर्डर है, और उसके बाहर 10 पिक्सल्स मार्जिन लगा हुआ है। राइट पेज पर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करना है, देन ये पी टैग आ जाएगा। पी टैग के अंदर आईएमजी टैग है, आईएमजी टैग पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये देखो आईएमजी मेरा सिलेक्ट होके आ रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अगर यहां से मैं अगर मैं मार्जिन को हटाता हूं तो ये देखो मार्जिन से हटाना तो थोड़ा सा इमेज टॉप और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर मार्जिन ऐड कर रहा हूं तो ये हो रहा है। अगर पेडिंग में हटाऊंगा तो व्हाइट वाला पार्ट हटेगा और व्हाइट वाला पार्ट आएगा। ये देखो, तो ये बेसिकली कैसे कॉल हो रहा है ये देखने का तरीका। बॉर्डर हटा के चेक करना है तो यहाँ से बॉर्डर हटा के भी चेक कर सकते हैं। अगर चाहे तो यहाँ से हम कुछ और भी चीजें ऐड करना है, जैसे यहाँ सॉलिड की जगह हमको डैश लगा के देखना है जो मेरा क्लास कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं डैश लिख दूं, तो डैश टाइप का बॉर्डर लग के आ गया। तो यहाँ पर हम आरएनडी बेसिकली आरएनडी कभी कर सकते हैं जो कौन सा बॉर्डर ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन फाइनल जो होगा उसको जाके मैं अपने उसमें मैं सीएसएस में जाके चेंज कर दूंगा। अगर डॉटेड करना है तो यहाँ से डॉटेड भी कर सकते देख सकते हैं। नहीं भाई डॉटेड मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से डॉटेड को कॉपी करूंगा और यहाँ ड्रीम ओवर में आऊंगा। यहाँ से जहां मैं सॉलिड ले रखा हूँ इसको डॉटेड करके सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये बेसिकली डॉटेड लग के आ गया। तो ये मार्जिन और पेडिंग में डिफरेंस हो गया। जो मार्जिन जो होता है आउटसाइड होता है, पेडिंग जो होता है इनसाइड होता है। इसके बाद एक चीज होता है डीप टैग। डीप टैग क्या होता है, डिवीजन टैग होता है। आजकल जितने भी वेबसाइटें बन रही हैं सब डीप टैग के ऊपर ही बनता है, डिवीजन टैग पर ही बनता है। टेबल का यूज बहुत कम किया जाता है। तो डीप टैग पर मैं इसी चीज को कॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूं, एक डीप डिफाइन करता हूं और इसमें मैं यही क्लास लगाता हूं आईएमजी बॉर्डर वाला। आईएमजी बॉर्डर पी वाला जो है मैं क्लास लगाता हूं। यहाँ मैं दैट इज ए बुक सेंटेंस लिख देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको रन करता हूं। तो ये बेसिकली क्या होगा, उस डिव में ये बॉर्डर लग के और ये टेक्स्ट लिख के आ गया होगा। ये डिवीजन टैग होता है बेसिकली। और भी चाहे तो और भी डिव दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव और लेता हूं, इसके लिए अलग टाइप का क्लास बना देता हूं। और इसके लिए मैं अलग क्लास बना देता हूं। यहाँ पी की जगह मैं डी कर देता हूं, डीप के लिए है। और इस पर मैं सॉलिड लगा देता हूं। इस पर मैं सॉलिड लगा देता हूं और इसको भी मैं यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूं मार्जिन वाले फाइल के अंदर। फाइल के अंदर कॉल करते ही ये क्या होगा, ये दो डिव आ गए, एक सॉलिड बॉर्डर के साथ एक डॉट बॉर्डर के साथ। अब इसका जो विड्थ आ रहा है ये फुल पेज पर आ रहा है। अगर मैं इसका विड्थ दे दूं दोनों का, अगर दोनों का मैं विड्थ दे दूं यहाँ पर विड्थ 50% मैं इसका भी विड्थ दे देता हूं और 50% इसका भी विड्थ दे देता हूं। तो ये क्या होगा, ये ऊपर नीचे आएगा। देखो यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, उसके नीचे आ रहा है। जबकि यहाँ पर ये 50% एरिया खाली है, उस एरिया पर नहीं जा रहा है, उसके लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होता है। तो ये बेसिकली डीप में ये होता है जी उसके लेफ्ट में शिफ्ट नहीं होता है, उसके लिए हमको कोड लिखना होता है। तो पहले वाला में एक मैं कोड लिखूंगा। यहाँ पर एक सीएसएस में कोड होता है फ्लोट होता है और फ्लोट को मैं लेफ्ट जैसे लिखूंगा। लेफ्ट लिखते ही ये वाला जो डीप है जो 50% नीचे वाला है वो उसके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो चलिए इमेज टैग के वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है क्योंकि प्रॉपर जो काम करते हैं वो प्रॉपर इस पर कोड लग नहीं पाया है अभी मैं इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पर जितने भी मैं एक्स्ट्रा ले रखा हूं, अब ये दो डिव है ये 50-50% के हिसाब से। दूसरे वाले क्लास में भी हमको सेम चीज यही लगाना होगा, फ्लोट लेफ्ट लगाते ही ये उसके लेफ्ट में चला जाएगा। अभी भी लेफ्ट में नहीं है, क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि हमने स्क्रीन को 50-50% में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन पेडिंग और जो मार्जिन दिए हैं वो उस 50% से बाहर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 48% एक एवरेज और इसको मैं कर देता हूँ 48%। बेसिकली 4% खाली बच गया तो वो
वो मेरा क्या होगा, लेफ्ट में इसको अभी भी नहीं करा तो इसको और कम करते हैं, 45 करके चेक करते हैं। ये डिव लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो ये बेसिकली डिव टैग होता है। डिव टैग में लेफ्ट राइट करने के लिए फ्लोट ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये पेडिंग और मार्जिन हो गया। विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट क्या होता है, ये हमको विड्थ देना है या हाइट देना है। अगर किसी डिव का हाइट भी सेट करना है तो यहाँ से हाइट भी हम सेट कर सकते हैं। हाइट अगर मैं हाइट में कर दूं 100 पिक्सल्स तो उस डिव का हाइट 100 पिक्सल्स हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और होता है, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। मैक्स विड्थ क्या होता है, जब मैक्सिमम उतना होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं इसका कर देता हूं मैक्स विड्थ 45% और इसका भी मैं कर देता हूं मैक्स विड्थ 45%, बेसिकली 45% से ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, बेसिकली ये 45 हो, बेसिकली ये टेक्स्ट के हिसाब से हो गया। टैक्स के हिसाब से हो गया, लेकिन ये 45% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, इसमें जब मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। जब मैं इसके अंदर टैक्स में बढ़ाने का काम शुरू करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, इस सेंटेंस को कॉपी पेस्ट में कर देता हूं। तो ये देखो, ये डिव जो है 45% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये टैक्स नीचे ऑटोमेटिक ये टूट जाएगा। उसी तरह से मीन विड्थ होता है। अगर मीन विड्थ देना है, मैक्स विड्थ तो हो गया 45%, लेकिन मीन विड्थ भी अगर हम 45 दे दें, 45% से कम भी ना हो और 45% से ज्यादा भी ना हो, तो ये क्या करेगा जी, ये बेसिकली 45% से कम भी नहीं होगा। देख लेते हैं रन करके। ये देखो, इसका लेफ्ट वाला में मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया हूं, लेकिन मिनिमम विड्थ 45 है, तो ये 45 के एवरेज में इसको एक्सपेंड कर दिया इस डिव को। उसी तरह से मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट एंड मीन हाइट भी हम यूज कर सकते हैं। तो सो ये विड्थ और हाइट भी कवर हो गया इसके अंदर।